जापान ने भारत में प्लास्टिक को कम करने के लिए नई पहल की शुरुआत की। इसी कड़ी में नई दिल्ली में पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने जेआईटी के सहयोग से भारत में प्लास्टिक को कम करने और सर्कुलर इकोनॉमी विकसित करने के लिए प्रिंटर, इंक की बोतलों और छोटे उपकरणों के पुनः उपयोग के लिए जेआईसीए वित्त पोषित एसडीजी बिजनेस वैलिडेशन सर्वे के तहत जेआईटी द्वारा प्रयुक्त स्याही की बोतलों के निपटान के लिए रिसाइकलिंग बॉक्स का शुभारंभ समारोह आयोजित किया। कार्यक्रम में भारत में जापान के असाधारण और पूर्वाधिकारी राजदूत महामहिम हिरोशी सुजुकी ने कहा, जेआईटी द्वारा प्रयुक्त स्याही की बोतलों के निपटान के लिए रिसाइकलिंग बॉक्स की स्थापना का प्रयास भारत में महत्वपूर्ण है। डीएमआरसी के प्रधान कार्यकारी निदेशक अनुज दयाल ने डीएमआरसी के साथ अपने पहले भागीदार के रूप में भारत में इस अस्थायी पहल को लाने के लिए जापान का आभार व्यक्त किया। पीएचडी सीसीआई के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर रंजीत मेहता ने कहा, आर्थिक विकास के लिए स्थिरता केंद्रीय है और कहा कि जलवायु परिवर्तन एक गंभीर खतरा है। साथ ही जेआईसीए इंडिया कार्यालय के वरिष्ठ प्रतिनिधि मोहिरो अरिमा ने कहा, 15 स्टेशनों पर रिसाइकलिंग बॉक्स लगाए गए हैं और जेआईटी इंक के अध्यक्ष मासोतो इजिजाका ने इस्तेमाल की गई स्याही की बोतलों के निपटान के लिए रिसाइकलिंग बॉक्स की जेआईटी द्वारा इस नेक पहल का समर्थन किया। ये जो आज का इनिशिएटिव है ये किस तरीके से वेस्ट को, स्पेशली जो बॉटल्स हैं, इसमें जेआईटी जिट करके एक कंपनी है जापान से, और यहाँ पे हमारे साथ जो उन्होंने दिल्ली मेट्रो के साथ कोलैबोरेशन किया है, एक लॉन्चिंग सेरेमनी है जो कि पीएचडी सीसीआई ने जेआईटी के साथ और दिल्ली मेट्रो के साथ कोलैबोरेट करके अभी ये जो मशीन है दिल्ली मेट्रो हौजखास में लगी है। इससे जो है जो ये वेस्ट है इसको रिसाइकिल करने में बहुत मदद मिलेगी और फाइनली इससे जो है हमारे इन्वायरमेंट को काफ़ी फ़ायदा होगा और हम लोग ऑलरेडी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जो जा रहे हैं, आई थिंक इस दिशा में एक बहुत बड़ा योगदान है। तो सर, दिल्ली मेट्रो का इस तरीके के प्रोजेक्ट्स में कोई भी योगदान देना काफ़ी रेयर है और काफ़ी यूनिक है, तो ये किस तरीके से पूरा प्लान फॉर्मुलेट हुआ? जी, दिल्ली मेट्रो का रेयर तो नहीं है, मैं कहूँगा पूरी दिल्ली मेट्रो एक सस्टेनेबल प्रोडक्ट है। और जैसे कि अभी हमें बताया, दिल्ली मेट्रो एक अकेली ऐसी कंपनी है दुनिया में जो कि करीब 33% जो मेट्रो रुकने के बाद जो उसकी एनर्जी होती है उसको यूज़ करके, कार्बन कैप्चर करके उसको आप कार्बन क्रेडिट वो लेते हैं। और ये इस तरीके के जो कदम दिल्ली मेट्रो ने उठाए हैं, और स्पेशली जो ये कदम है, आज लॉन्चिंग सेरेमनी है जिसमें कि एक मशीन लगाई है जिसमें कि वेस्ट बॉटल्स और कार्ट्रेज, जो प्रिंटर कार्ट्रेज हैं, उसको आप रिसाइकिल कर सकते हैं। ये एक ऐसा यूनिक इनिशिएटिव है जो कि हम पूरे सिटी में इसको जो कंपनी है जापान की जेआईटी वो लगाना चाहते हैं और हम इसका वी रियली वेलकम दिस काइंड ऑफ इनिशिएटिव्स फॉर दिल्ली। थैंक यू। आज के इवेंट में एक्चुअली हमने लॉन्च किया है 15 मेट्रो स्टेशंस पे, इंपॉर्टेंट मेट्रो स्टेशंस पे इनिशियली। इसमें इंक कार्ट्रिजेस, ये जो बॉटल्स हैं और जो और कार्ट्रिजेस हैं, कंप्यूटर के जो कार्ट्रिजेस हैं, उसको रिसाइकिल करने का भी इनिशिएटिव हमने लॉन्च किया है। और ये एक बेसिकली एक मेजर है टू प्रमोट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। स्वच्छ भारत का जो हमारा मिशन है, ये अगर कोई भी अपना डिस्पोज ऑफ करना चाहे ऐसे आइटम्स, वो हमारे स्टेशन पे, इसकी लिस्ट हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है, delhimetrorail.com, और हो सकता है फ्यूचर में वी माइट एक्सपैंड इट इवन फर्दर। सर, इस तरह के जो इनिशिएटिव होते हैं वो कितना बेनिफिट होता है यूथ के लिए? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ आजकल क्या है कि सब लोग मेट्रो में ट्रेवल कर रही है, तो ये कितना बेनिफिट होगा लोगों के लिए? देखिए, एनी आप कोई भी आप मेजर इस्तेमाल करिए, एनी मेजर विच इज हेल्पिंग प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। तो देखिए, एनवायरनमेंट की क्राइसिस चल रहा है एंड एवरी मेजर दैट यू डू, इवन अ स्मॉल बिगिनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, नीचे एक जमीन, अगर आप पेपर भी नोटिस करें नीचे में, आप उठा के उसको डस्टबिन में डाल दीजिए, दैट इज योर पर्सनल कॉन्ट्रीब्यूशन। एज फार एज द यूथ इज कंसर्न, दे आर वेरी अवेयर नाउ. They keep watching a lot of social media. The world is connected as one, and I think the youth is responding very well. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, so can you tell us something about today's launch and what is this whole process of recycling? どうしてこのリサイクルしていますか？どういう目的ですかと聞きたいです。それは
もったいないの心です。やはり使えるものはもう一度使う。そして資源を大事にしたい。 Because we don't want to waste, so we want to collect all the things which we can collect and make out products of those. So we don't want to waste. This is the purpose. Mottai nai. This is the purpose. So how do you think this whole procedure will gain attention from the Indian audience? インドの政府の方からどう思いますか？どういう結果がもらえますか？どう考えていますか？政府の方からも一応賛成はもらっています。インド国内で回収をしてそれをマテリアルするのは OK です。しかし輸出についてはまだ不明です。 So we are into getting this process done here also, and we are getting good results. We are getting help from the government bodies also, and we will be starting our manufacturing process also here in India. As of now, we are into collection of all these things, but we will be processing it later. Yes. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. Say about today's events and what about your experience? Oh yes. Actually, my name is Takashi Suzuki. I'm working in Japan External Trade Organization, which is called the JETRO. We promote a business promotion of Japanese business in India. And of course, today's topic is about e-recycling, which is the most important for the India's industry and community development. And actually, the kind of the activity will attract more Japanese companies to come to India and invest in India. And we are ready to support this project. Thank you.